हेलो दोस्तों। आज हम लोग ऐसा टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां कोई भी कंपटीशन में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां से आपको कम से कम 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर की कुछ टर्म के बारे में मैं बात करूंगा। टर्म मतलब आपका कुछ शब्द है ऐसा जहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं शुरू करता हूँ और मैं बताता हूँ कि वह कौन कौन से वर्ड है। तो आप लोग जैसा कि थंबनेल में यूज ऑफ वर्ड को देख लिए हैं, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंपटीशन में अगर आप बैठे हैं तो आपको यहाँ से ज़रूर आप क्वेश्चन देखे होंगे। तो आप क्लिक कीजिए कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाता है या कम से कम 2 1 तो आता ही आता है, फिक्स है, यहाँ से आपको आता ही है। तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है और आप नंबर हासिल कर सकते हैं। हे फ्रेंड, तो ऐसे मैं सबकी सिलेक्शन किया हूँ। इसमें से पहला वर्ड है आपका आइदर ऑफ है ना। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ से उसमें से पहला वर्ड है आपका आइदर ऑफ। तो आइदर ऑफ आप देख पा रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है दो में से कोई एक, है ना। मतलब वन ऑफ द टू, मतलब दो में से कोई एक। आइदर ऑफ का मतलब क्या हुआ, दो में से कोई एक। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन। आप देख सकते हैं आइदर ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब दो चीज़ों या व्यक्तियों में से किसी एक की बात की जाए, है ना। और वर्ब दो व्यक्तियों या दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ के बारे में या दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की बात की जाए, वहाँ पे आइदर ऑफ का यूज करते हैं। ये फ्रेंड, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा कि वर्ब हमेशा इसके बाद क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। तो अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आइदर ऑफ द पेन्स इज गुड। आइदर ऑफ द पेन्स इज गुड, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पेन में से कोई एक अच्छा है ना। दोनों पेन में से कोई एक अच्छा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे पूछता है। यहाँ पे पेन्स है ना, पेन्स है। अगर पेन्स की को अगर आप सब्जेक्ट मान के अगर आप यहाँ पे आर का यूज कर देते हैं, यानी प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आइदर ऑफ जहाँ भी रहेगा ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये ध्यान में रखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका यू कैन टेक आइदर ऑफ द टू शर्ट्स, मतलब दो शर्ट में से कोई एक ले सकते हैं आप, है ना। दो शर्ट में से कोई एक। तो आइदर ऑफ कहने का मतलब है दो में से कोई एक। आइदर, थर्ड नंबर में आप देख पा रहे हैं आइदर ऑफ द बॉयज वॉज एबसेंट, मतलब दो दो लड़कों में से कोई एक क्या था, एब्सेंट था, है ना। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित था। नेक्स्ट नंबर एग्जांपल है आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द स्कूल, मतलब रोड्स ने यहाँ टू क्लियर नहीं किया है लेकिन रोड्स आ रहा है, मतलब आइदर ऑफ का मतलब दो, है ना। तो दो रोड में से कोई एक रोड स्कूल तक जाती है ना। नेक्स्ट नंबर आई डोंट माइंड आइदर ऑफ द ऑप्शंस, मतलब मुझे दोनों में से कोई एक भी ठीक नहीं लगा। नेक्स्ट नंबर है नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ मतलब हुआ दो में से कोई भी नहीं, है ना। नॉट वन ऑफ द टू, नाइदर ऑफ का मतलब हुआ नॉट वन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। इसका मीनिंग है जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में कोई भी सही या उपयुक्त ना हो तब नाइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसे एक बार फिर सुन लें। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी सही या उपयुक्त ना हो तब नाइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और नाइदर ऑफ में भी हमेशा क्या लगता है, प्लूरल लगता है ना। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, मतलब दो दोनों आंसर में से कोई भी क्या, दोनों आंसर में से कोई भी सही नहीं है ना। दोनों आंसर, दो आंसर में से कोई भी सही नहीं है, दोनों आंसर में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट नंबर एग्जांपल है नाइदर ऑफ द प्लेयर्स वाज इंजर्ड, मतलब दो प्लेयर में से कोई भी जख्मी नहीं है, घायल नहीं हुआ, है ना, या घायल नहीं है। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ देम हैज अराइव येट, मतलब उन लोग दोनों में से कोई भी अब तक नहीं आया। नाइदर ऑफ देम हैज़ अराइव्ड येट मतलब हुआ कि
उन लोग दोनों में से कोई भी नहीं आया। नेक्स्ट नंबर, नाइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द टेम्पल, ये दोनों रोड में से कोई भी टेम्पल तक नहीं जाती है ना, या नहीं जाती है। नेक्स्ट नंबर, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वांट्स टू गो, दोनों लड़कियों में से कोई भी जाना नहीं चाहती है, दोनों लड़कियों में से कोई भी जाना नहीं चाहती। ओके, तो ये मैं बाइलिंगुअल बताया हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी नोटबुक में लिखें और इसे अच्छे से प्रिपेयर करें और इसका मीनिंग, इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। नेक्स्ट नंबर वर्ड है आपके सामने नॉन ऑफ। अब यहाँ पे नाइदर ऑफ, पहला हम लोग देखें आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और उसके बाद नॉन ऑफ, मतलब दो से ज़्यादा, है ना। नॉन ऑफ का यूज वहाँ करते हैं जहाँ दो से ज़्यादा हो, किसी में से कोई नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर आप दो में से ज़्यादा, ये भी आप जान सकते हैं, इसका मीनिंग है किसी में से कोई नहीं, है ना, किसी में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन है, नॉन ऑफ का प्रयोग तब होता है जब किसी समूह, मतलब यहाँ पे जो मैं आपको बताया, दो दो से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा दो से ज़्यादा जब रहेगा तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, नॉन। अन्यथा हम नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। अगर दो है, अगर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो वहाँ पे हम नाइदर ऑफ का यूज करेंगे, नाइदर ऑफ। जैसा कि जस्ट आई हैव टोल्ड यू। ओके, नाउ यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लिए। और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भी वर्ब क्या लेता है बच्चे, तो ये भी आपका हमेशा क्या लेता है, वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपका सिंगुलर ही यूज होता है। ये दोनों हो सकता है, नाउन पर निर्भर करता है। ये किस पर, नाउन पर निर्भर करता है। मतलब नॉन ऑफ दोनों वर्ब ले सकता है। दोनों वर्ब करने का मतलब या तो आपका सिंगुलर आएगा, है ना, सिंगुलर आएगा, या प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा। ये दोनों में से कोई एक वर्ब आ सकता है, वो डिपेंड करता है नाउन पर। है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल से और भी स्पष्ट होगा, वो है नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज लेट, कोई भी छात्र देर से नहीं आया, है ना। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ दो से ज़्यादा है, मतलब तीन है, चार है, पाँच है, इस तरह से यहाँ पे है ना। मतलब कोई भी छात्र, मतलब इतना जान लो कि यहाँ दो से ज़्यादा है ना, दो से ज़्यादा है। स्टूडेंट्स कितने हैं, दो से ज़्यादा। तो नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज लेट, कोई भी छात्र देर से नहीं आया। नॉन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हेयर, है ना, मतलब यहाँ पे हुआ, ये दोनों आपका करेक्ट हो सकता है। तो नॉन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हेयर, मेरे कोई भी दोस्त यहाँ नहीं है। नॉन ऑफ दीज बुक्स इज इंटरेस्टिंग, मतलब ये सब बुक में से, इनमें ये सब बुक में से क्या है, कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है ना, कोई भी रुचिकर नहीं है। तो नॉन ऑफ मतलब कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ दो में से कोई भी नहीं, है ना। थर्ड नंबर एग्जांपल है आपके सामने, देख लिए हम लोग थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है, नॉन ऑफ देम न्यू द ट्रूथ, है ना, नॉन ऑफ द न्यू द ट्रूथ, मतलब उन लोगों में से, उन लोगों में कहने का मतलब है यहाँ पे दो से ज़्यादा, है ना, कि उन लोगों में से किसी को भी सच्चाई नहीं पता थी, है ना, उन लोगों में से किसी को भी सच्चाई की पता नहीं थी। नॉन ऑफ द लैम्प्स इज वर्किंग, कोई भी लैम्प काम नहीं कर रहा था। नॉन ऑफ द लैम्प्स इज वर्किंग, कोई भी लैम्प वर्किंग नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट नंबर है ईच ऑफ। ईच ऑफ का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, मतलब एवरीवन इंडिविजुअली, मतलब ये व्यक्तिगत रूप से काम करता है ना, इंडिविजुअली मतलब पर्सनली। नेक्स्ट है ईच ऑफ का प्रयोग तब होता है जब हम समूह के हर सदस्य को अलग अलग ध्यान में रखते हैं, ठीक ना। एक समूह है, उसमें से अलग अलग ध्यान रखते हैं उस समूह पर, तब हम वहाँ पे ईच ऑफ का यूज करते हैं। और यहाँ ये भी, इसमें भी ईच ऑफ में भी आपका वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे एग्जांपल है, आप देख पा रहे हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल है यहाँ पर कि ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ पेन, हर एक लड़के के पास पेन है ना। ईच ऑफ, हर लड़के के पास पेन है। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ पेन, तो यहाँ पे ईच है, तो यहाँ पे हैज़ है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ प्राइज, हर छात्र को इनाम दिया गया। नेक्स्ट है ईच ऑफ द वर्क्स हार्ड, हर कोई को मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है, ठीक ना, हर कोई। ईच ऑफ देम वर्क्स हार्ड, हर कोई मेहनत करता है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स इज टैलेंटेड, हर लड़की प्रतिभाशाली है ना। यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि चाहे नाइदर ऑफ आए या आइदर ऑफ आए या नॉन ऑफ आए या ईच ऑफ आए, तो इसके बाद जो ऑफ के बाद आता है वो क्या आता है, आपका प्लूरल आता है ना, प्लूरल नाउन आता है। तो वो आप प्लूरल नाउन देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ प्लूरल वर्ब होगा। ईच रहे, नाइदर रहे, नॉन रहे, तो आपको सिंगुलर वर्ब वहाँ पे लगाना है। ईच ऑफ द क्वेश्चंस वाज इजी, है ना, ईच ऑफ द क्वेश्चन वाज इजी, हर प्रश्न आसान था। ईच ईच ऑफ द क्वेश्चन वाज इजी। नेक्स्ट मैं बात करूं तो उसके बाद मैं जो वर्ड लाया हूँ वो वर्ड है आपका सम ऑफ, है ना। सम ऑफ, सम ऑफ का मतलब है कुछ या थोड़े से, ए पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, ए पार्ट ऑफ समथिंग। सम ऑफ का मतलब ए पार्ट ऑफ समथिंग। हिंदी में देखें तो इसका मतलब है कि कुछ या थोड़े से। यहाँ एक्सप्लेनेशन है इसका। सम ऑफ का प्रयोग तब होता है जब किसी समूह का एक भाग बताया जाए, ठीक है ना, किसी समूह का एक भाग को मेंशन किया जाए, या काउंटेबल या और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसमें भी सम ऑफ का यूज किया जाता है, और जिसको हम नहीं भी काउंट कर सकते हैं अनकाउंटेबल, उसमें भी यूज किया जाता है, जिसपे हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे हैं कि सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन, है ना, मतलब कुछ सेब सड़े हुए हैं। सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन, मतलब कुछ सेब सड़े हुए हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिव अबोर्ड, है ना, मेरे कुछ दोस्त विदेश में रहते हैं। नेक्स्ट है, सम ऑफ द मनी वॉज स्टोलन। मनी क्या है, मनी को यहाँ पे सिंगुलर माना जाता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, वॉज। तो सम ऑफ द मनी वॉज स्टोलन, थोड़े पैसे चोरी हो गए। सम ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट, कुछ लड़के अनुपस्थित थे। सम ऑफ द वाटर हैज स्पिल्ड, थोड़ा पानी गिर गया। सम ऑफ द वाटर हैज स्पिल्ड, कुछ पानी गिर गया। 6 नंबर है, और 6 नंबर में मैं वर्ड लेकर आया हूँ, वो वर्ड है नाइदर नॉर। अब नाइदर नॉर क्या है, तो इसका मीनिंग देखें, ना तो या ना ही। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में है नॉट दिस एंड नॉट दैट, है ना। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन है इसका। दो नकारात्मक बातों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। नाइदर नोर को दो नकारात्मक बातों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। भर्ब भर्ब का रूप दूसरे सब्जेक्ट से मेल खाता है ना, मतलब नियरेस्ट नाउन के अनुसार भर्ब होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा भर्ब कौन से नाउन के अनुसार अकॉर्डिंग आपका भर्ब लगेगा, वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। वो है नाइदर राम नोर श्याम इज एट होम, ना तो राम ना ही श्याम घर पर है ना, ना तो राम ना ही श्याम घर पर है। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, तो यहाँ पर जो श्याम है, ठीक ना, जो श्याम है, तो ये श्याम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा है। अगर यहाँ पे प्लूरल रहता, श्याम की जगह में कोई प्लूरल नाउन होता, तो यहाँ पर भी आपका आर का यूज होता, इज की जगह आर का यूज होता, अगर प्लूरल रहता तब की बात मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट में आई लाइक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, है ना, मैं ना तो चाय पसंद करता हूँ ना ही कॉफी, है ना, मैं तो मैं तो ना चाय को पसंद करता हूँ ना ही कॉफी को पसंद करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे जो भर्ब है ना, लाइक, तो लाइक के भर्ब जो है, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग भर्ब है, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग भर्ब है लाइक। नाइदर माई फादर नॉर माई मदर वाज एंग्री, ना मेरे पिता ना ही मेरी माँ नाराज थी, है ना। अब यहाँ पे भर्ब की बात करें तो यहाँ माई मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लगा हुआ है। नाइदर द डॉग नॉर द कैट वांट्स टू ईट, ना कुत्ता ना ही बिल्ली खाना चाहती है। अब यहाँ पे भर्ब की बात करें तो यहाँ पे कैट है ना, कैट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वांट्स लगा हुआ है। आगे है नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर रेडी, तो यहाँ पर मैं एक प्लूरल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक प्लूरल भर्ब को रखा हूँ। तो नियरेस्ट मैं बोला था, तो यहाँ नॉर के बाद हिज फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या लगा, ये हेल्पिंग भर्ब वर लगा, ठीक ना, वर। तो वर के अकॉर्डिंग माई फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगा, वर। आगे बात करें तो आगे अब लिए हैं हम, जो आगे नेक्स्ट वर्ड है वो आइदर और, ठीक ना, नाइदर नॉर आइदर और। या तो या मतलब चॉइस बिटवीन टू, मतलब दो के बीच में ये क्या करता है, चॉइस की बात करता है कि कौन सा आप लाइक करते हो उसके बारे में बातें करता है। जब दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो तो वहां पर क्या बोलते हैं,
आइदर और का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, है ना, कि दो चीज़ों को चुनने के लिए आपको इसका यूज किया जाता है, आइदर और। अब यहाँ पर देखेंगे कि आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ टू कम, है ना, या तो तुम या तुम्हारा भाई आओ, है ना, या तो तुम या तुम्हारा भाई आओ। अब यहाँ पे वर्ब की बात करें तो यहाँ योर ब्रदर, है ना, योर ब्रदर के अकॉर्डिंग, सॉरी, योर ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया है ना, योर ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आया है, यहाँ पे है योर ब्रदर के अकॉर्डिंग हैज का यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, या तो तुम या तुम्हारा भाई को आना पड़ेगा, या आना है, या आओ, बात बराबर है हिंदी में। आगे बात करें तो आगे है आपका आइदर कम नाउ और लेटर। अब यहाँ पे बातें करें तो आइदर कम नाउ और लेटर, या तो अभी आओ या बाद में, या तो अभी आओ या बाद में। यू कैन आइदर कॉल मी और टेक्स्ट मी, है ना। तो इसका मतलब हुआ तुम या तो कॉल करो या मैसेज, है ना, तुम या कॉल करो या मैसेज। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, वो है आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रॉन्ग। इस एग्जांपल को पुनः सुने, है ना, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रॉन्ग, है ना, मतलब हुआ या तो शिक्षक या छात्र गलत है, या तो टीचर या छात्र गलत है। तो यहाँ पे अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग है, तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, नोर के और के बाद वाले, मतलब स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है, तो यहाँ प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है 5 नंबर, आइदर गो आउट और स्टे क्विट, है ना, या तो बाहर जाओ या चुप रहो, आइदर गो आउट और स्टे क्वाइट। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं तो अब है नेक्स्ट मैं लाया वन ऑफ का यूज क्या होता है, तो वन ऑफ का यूज है में से एक, है ना, वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, सिंगल फ्रॉम ग्रुप, है ना, कोई ग्रुप है, ग्रुप में से कोई एक की बात करेगा। एक समूह में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं। वन ऑफ क्या करता है, कोई ग्रुप है उसमें से कोई एक की बात करेगा। अब यहाँ पे वर्ब की बात करें तो वर्ब इसमें भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, आई हैव रिटेन हियर सम एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ, ठीक ना, विथ वन ऑफ। अब यहाँ पे क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे वन ऑफ के बाद आपको हमेशा यहाँ पे नाउन क्या प्लूरल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वन ऑफ रहेगा तो आपको यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो क्या हुआ, यहाँ पे फ्रेंड्स है लेकिन यहाँ वन है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज होगा। मेरे दोस्तों में से एक डॉक्टर है, ठीक ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन ऑफ द एप्पल्स इज मिसिंग, सेबों में से एक गायब है ना, वन ऑफ द एप्पल्स इज मिसिंग, सेबों में से एक गायब है। वन ऑफ द टीचर्स वॉज एब्सेंट, बहुत सारे टीचर हैं, ग्रुप में है, लेकिन उस ग्रुप में से एक टीचर क्या है, एब्सेंट था, है ना, एब्सेंट था। वन ऑफ दीज बुक्स इज वेरी गुड, बहुत सारा बुक है, उसमें से एक क्या है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है वन ऑफ देम हैज डन दिस, मतलब उन लोगों में से एक आदमी क्या किया, अच्छा किया है ना, उनमें से किसी एक ने अच्छा किया। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एमंग का यूज कहाँ पे होता है, तो एमंग का मतलब होता है के बीच में, मतलब 3 और मोर, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, 2 से ज़्यादा अगर होता है वहाँ पे हम एमंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जब 3, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल से पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जब 3 या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात होती है तब एमंग का प्रयोग होता है ना। एग्जाम्पल है इसका, तो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, तो एग्जाम्पल है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट एमंग द स्टूडेंट, मतलब शिक्षक ने मिठाई विद्यार्थियों के बीच में बांटी। देयर वॉज अ फाइट एमंग द बॉयज, है ना, लड़कों के बीच झगड़ा हुआ, मतलब 2 से ज़्यादा लड़के की बात कर रहा है। यहाँ पे मतलब स्टूडेंट के बीच में बांटा गया, मतलब 2 स्टूडेंट से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका एमंग का यूज है। सी सेट एमंग द फ्रेंड्स, है ना, वह अपने दोस्तों के साथ में बैठी है, वह अपने दोस्तों के बीच में बैठी है, नेक्स्ट मैं बातें करूं तो नेक्स्ट है द सीक्रेट
स्प्रेड एमंग द पीपल, है ना, रहस्य लोगों के बीच में फैल गया। ऑनेस्टी इज वैल्यूड एमंग गुड पीपल, है ना, ईमानदारी अच्छे लोगों में सराही जाती है। आगे मैं बात करूं तो नेक्स्ट नंबर वर्ड मैं लेकर के आया हूं वो है बिटवीन। तो ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड है, और जब तक आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तो ये आपको कंफ्यूज करता रहता है, और अक्सर ये सब वर्ड का सेंटेंस में करेक्शन में देता है। डियर फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें और इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर में मैं लिखा हूँ, वो वर्ड है बिटवीन, है ना। तो बिटवीन का मतलब है दो के बीच में, है ना। एमंग दो से ज्यादा, मतलब लग तीन कम से कम होना चाहिए, वहां पे एमंग का यूज होगा। अब बिटवीन आपका दो होगा, वहां पे एमंग, है ना, बिटवीन का यूज होगा। जहाँ पे दो होगा वहां पे क्या होगा, बिटवीन। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में है कि आप देख पा रहे हैं, जब सिर्फ दो व्यक्तियों या चीजों की बात हो तो वहां पे क्या करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे डिवाइड द मनी बिटवीन राम एंड श्याम, है ना, पैसे को राम एंड श्याम के बीच में बांटो। देयर इज अ वॉल बिटवीन द टू हाउसेस, है ना, दो घरों के बीच दीवार है, दो घरों के बीच में दीवार है। कीप दिस सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, यह रहस्य हम दोनों के बीच में रखो, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एक्साइटिंग, मतलब हुआ कि भारत और पाकिस्तान के मैच रोमांचक रोमांचक था। अगला एग्जांपल है आपके सामने, द शॉप लाइज बिटवीन द पार्क एंड द स्कूल, है ना, दुकान पार्क और स्कूल के बीच है। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर। 11 नंबर में आप देख पा रहे हैं ईच अदर, है ना, ईच अदर। तो ईच अदर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो ईच अदर का यूज हम लोग एक दूसरे को, मतलब फॉर टू पीपल, ईच अदर मतलब दो लोगों के बीच। इसका एक्सप्लेनेशन है जब दो व्यक्ति या वस्तु आपसी क्रिया करते हैं, ठीक ना, म्यूचुअल एक्शन, तो ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, दोनों दोस्त एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। वी हेल्प ईच अदर इन नीड, हम जरूरत में एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट है द बॉयज फाउट विथ ईच अदर, है ना, ईच अदर मतलब लड़के आपस में लड़े। द कपल सपोर्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को क्या किए, कपल ने सपोर्ट किया, साथ दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका 12 नंबर। 12 में है वन अनदर। वन अनदर कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसका सबसे पहले मीनिंग देखेंगे वन अनदर का। तो वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे को, मतलब मोर देन टू, जहाँ पे दो से ज्यादा होगा वहां पे हम लोग वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे जब तीन या अधिक व्यक्ति आपसी क्रिया करते हैं तो वन अनदर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि द प्लेयर कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, है ना, मतलब यहाँ जो प्लेयर है वहाँ पे, यहाँ पे दो से ज़्यादा है ना, कितने हैं, दो से ज़्यादा, वहाँ तीन हो सकता है या ग्रुप में हो सकता है, तो वहाँ पे हम वन अनदर का यूज करेंगे। तो हुआ द प्लेयर कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, खिलाड़ियों ने एक दूसरे को बधाई दी। नेक्स्ट नंबर है वी शुड लव वन अनदर, हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। द स्टूडेंट वर हेल्पिंग वन अनदर, स्टूडेंट को मतलब छात्र को एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, है ना, स्टूडेंट जो है एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। दे रिस्पेक्टेड, दे रिस्पेक्ट वन अनदर, वे एक दूसरे को सम्मान करते हैं। 5 नंबर में है, अब 5 नंबर में एग्जांपल है आपके सामने, द नेबर्स ग्रीटेड वन अनदर वार्मली, पड़ोसी एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे। अगला वर्ड की बात करें तो 13 नंबर में टुगेदर। टुगेदर हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, तो टुगेदर में, टुगेदर का पहले मीनिंग है कि साथ में, टुगेदर का मतलब होता है साथ में या एक साथ, साथ में या एक साथ। तो इसका मीनिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, जब कोई काम मिलकर एक साथ किया जाए, जब कोई काम को मिल करके एक साथ में किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग टुगेदर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वी वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट, है ना, मतलब इस प्रोजेक्ट को हम लोग सभी मिल करके पूरा कर रहे हैं, है ना, हमने इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम किया, साथ में काम किया। दे वर्क डांसिंग टुगेदर,
दे आर डांसिंग टुगेदर, वे एक साथ नाच रहे हैं। लेट्स स्टे टुगेदर फॉर एवर, चलो हमेशा साथ रहे। लेट्स स्टे टुगेदर फॉर एवर, चलो हमेशा साथ रहे। नेक्स्ट है द टीम प्लेड टुगेदर एंड ऑन, मतलब टीम ने मिलकर खेला और जीत गई, है ना। द टीम प्लेड टुगेदर एंड ऑन। द वॉकड टुगेदर टू स्कूल, वे साथ साथ स्कूल गए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है, तो अभी अब हम लोग यहाँ पे 13 वर्ड की प्रैक्टिस कर लिए। एंड 13 वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भी आई है, तो इसको बार बार पढ़ करके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अक्सर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन कंपटीशन में देखने के लिए मिल जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।